हेलो एवरीवन। तो मैं पहुंच गई हूँ ड्यूटी और देखो मेरी सीट पे ना कितनी सही धूप आती है। सही लगता है मेरे को यहाँ सुबह सुबह आके। अभी ठंड में ही आती है यहाँ पे धूप, मुझे गर्मी में नहीं आती सही धूप, तो ठीक रहता है। ठंड में ना सूरज टर्न होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पर मेरे को आती है। और मैं मस्त सुबह ना, अभी तो और ठंड आएगी, अभी तो खैर मौसम गर्म है, बट अभी और ठंड आएगी ना तो सीधे मैं आती हूँ और मेरे फेस पे धूप आती है। मस्त विटामिन डी लेती हूँ मैं पूरा दिन, बाहर जाने की जरूरत नहीं है मुझे। तो आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगी ऑफिस से, क्योंकि मेरे को करना है करवा चौथ का शॉपिंग, मुझे मेहंदी लगवानी है, मुझे बहुत सारे शॉपिंग के काम करने हैं, मम्मी के लिए भी सामान वगैरह लेना है। सो आज मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगी, तो फटाफट से अपना काम हम फिनिश करते हैं और निकलते हैं। ये देखो मैंने अपना सेटअप कर दिया है सारा का सारा। अब निकलेंगे शॉपिंग के लिए और शॉपिंग करेंगे। मैंने ना लिस्ट बना ली कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ और मुझे एंड टाइम पे बहुत हसल हो जाता है कि ये भी सामान चाहिए वो भी सामान चाहिए। तो मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाई कि मेरे को अपने लिए क्या चाहिए, मेरी मदर इन लॉ के लिए क्या क्या मुझे सामान चाहिए, मतलब सब अलग अलग किया। और जब शाम को कथा होती है ना, शाम को 4 साढ़े 4 बजे वाली, उस समय पे मुझे क्या चाहिए, और रात को जब मून आ जाएगा, मतलब जब अर्घ देते हैं चांद को, तो उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए। तो मैंने इस तरह से जो है पूरा का पूरा लिस्ट एक तैयार कर दिया था। और मैंने गूगल भी खोला, उसमें जाके वैसे ही ब्लिंकिट खोला था, इसमें जाके करवा चौथ की सारी वो डाल के, और मैंने देखा था कि कुछ ऐसा तो नहीं है। कभी कभी होता है ना, फोटो से याद आता है, हम भूल जाते हैं बट फोटो से याद आता है। तो मैंने ऐसे देखा कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे से मिस आउट हो रहा हो। तो इसमें मोस्टली सरगी का ही सामान आ रहा था। सरगी तो हमारे यहाँ होती नहीं है, हमारा फास्ट तो रात को 12 बजे से शुरू हो जाता है। सरगी वगैरह तो हम खाते नहीं है। बाकी जो इसमें सामान था वो मैं मोस्टली इसमें लिख चुकी थी। बाकी ये ज्वेलरी वगैरह आ रही थी, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो कौन ही लेता है ना। बाकी पूरा का पूरा मैंने इसको कर दिया था। फिर मैं निकल गई थी 3:30 बजे अपने ऑफिस से। मैं गई थी कैनाट प्लेस की साइड में, जहाँ पर हनुमान मंदिर है ना, वहाँ पर। क्योंकि मेरे को मेरे हस्बैंड ने ही बताया था शादी के बाद कि वहाँ पर चले जाया करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझे वेटिंग वगैरह नहीं पसंद कि जाके लाइन में लगो, बहुत देर तक वेट करो, ये करो वो करो, क्योंकि मेहंदी में टाइम लगता है। यहाँ पर ये है कि जाते ही ना कोई आपको मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा था। तो मुझे मिल गए थे, इन्होंने मेरी मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी थी। तो इतने मैं बैठी हुई थी आराम से। ये अच्छा था कि उस टाइम पे धूप आ रही थी ना, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेहंदी जो है वो टाइमली ड्राई भी हो रही थी। लास्ट टाइम मेरे से प्रॉब्लम हुई थी कि मैं यहाँ पर गई थी ऑफिस होने के बाद शाम को 6 बजे, और अंधेरा हो गया था, शाम हो गई थी, ठंडा हो गया था। भाई मेरी मेहंदी सूखने का ही नाम नहीं ले रही थी, और मैं घर पहुँचते पहुँचते मुझे रात को 9:30 बज गए थे। तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं ऑफिस से जल्दी निकल जाऊंगी और मेहंदी लगा के ही अपना घर जाऊंगी। तो धूप हो रही थी, तो मेहंदी अपना अच्छे से वहाँ पे ड्राई भी हो रही थी। बहुत सारे यहाँ पे मेहंदी वाले होते हैं, बहुत ही सारे, मतलब आप जाओगे ना तो आपको 200-300 मेहंदी वाले दिखेंगे, और कोई वेटिंग टाइम नहीं है, जाओ अपना लगवा लो। और रेट भी 150 रुपये से शुरू होके, और उसके बाद तो कोई लिमिट नहीं है। फिर तो भाई जितना आपके पास पैसा है उतना। ये मुझे टॉयज़ की शॉप दिखी, तो मैंने सोचा कानों के लिए कुछ ले लूँ, बट ऐसा चीज़ में कुछ था नहीं जो उसके पास ना हो, तो मैंने कुछ लिया नहीं। मैं पहुँच गई हूँ, अभी अभी जस्ट 7 बज गए हैं। कब निकली थी मैं ऑफिस से? 3:30 बजे। 7 फिर से बज गया। पता क्या हुआ, मैं 5 बजे फ्री हो गई। एक्चुअली मेहंदी लगवाने में और उसको सूखने में टाइम लगता है ना, तो मैंने लगवाई थी, मैंने कहा वहीं सूख जाएगी, तो मैं बैठी थी, तो 1 घंटा तो उसी में लग गया था। फिर जैसे 5 बजे तो मैंने सोचा मैं कैब कर देती हूँ, क्यों यहाँ से अब फिर उल्टा मेट्रो करना है, फिर वापस जाना है। तो मैं कैब करने के लिए गई, मैंने कैब बुक करा, 5:05 पे कैब बुक भी हो गया। और ना वो 5 मिनट दिखा रहा था, मैंने कहा चल 5 मिनट में आ जाएगा, मैं चली जाऊँगी। वो 5 मिनट हुआ, थोड़ी देर में वो 8 मिनट हो गया। मैंने कहा चल 8 मिनट है, कोई बात नहीं, 5:30 बजे तक आ जाएगा। वो 8 मिनट हुआ, फिर वो वापस से 5 मिनट हो गया। वो करते करते 5:45 बज गए। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भैया आप आ नहीं रहे हो? तो भैया ने बोला नहीं मैं आ रहा हूँ अभी। और फिर दिखा रहा 3 मिनट। मैंने कहा चल बिल्कुल आ गया, मैं मेन रोड पर भी पहुँच गई। 3 मिनट दिखाया, उसके बाद मैं वापस से आई, फिर से दिखा रहा मुझे 8 मिनट। भाई मेरा तो दिमाग खराब हुआ, मैंने उसको कैंसिल किया, पूरा 1 घंटा मेरा वेस्ट हुआ वहाँ पे। फिर मैंने उसको कैंसिल वगैरह किया। उसके बाद फिर मैं दोबारा फिर मेट्रो स्टेशन गई, फिर मैं मेट्रो से आई, क्योंकि मैंने ना जीपीएस में देखा, मैं सोचा दूसरी कैब कर लेती हूँ। बट मैंने जीपीएस में जैसे ही डाला ना, जीपीएस में मैंने देखा कि इतना जाम लगा, इतना जाम लगा है कि जो मेरा घर बाय मेट्रो आधे घंटे का है ना, वो वहाँ पे 1.5 घंटा दिखा रहा था। मैंने कहा छोड़ यार, नेक्स्ट कैब करूँगी, फिर ट्रैफिक में फंसूंगी, कोई फायदा नहीं है। तो मैं फिर अभी घर आ गई। अब हम वापस जा रहे हैं मार्केट थोड़ा और सामान लेने के लिए, तो अभी मैं वहाँ पर निकल रही हूँ। मैं आ गई हूँ। अब थोड़ा बहुत मुझे ना लोकल सामान का काम है, छोटी छोटी वाली चीज़ें होती है ना, वो लेनी है। तो मैं जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं घर पहुँची गई हूँ, तो कानू मुझे अकेले तो जाने नहीं देगा। तो मैं ना जाती हूँ फटाफट से कानू को लेके। ये देखो मेहंदी तो मेरी हो गई है डन, सूख भी गई है, झड़ भी गई है। तो ये देखो मेहंदी ठीक थी, मतलब वहाँ पर सही है, वहाँ पर ना सही लग जाती है मेहंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो फिर कानू लेट्स गो, चले आ जाओ इधर। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, उसमें टिफिन है मेरा बस। ये देखो, हेलो बोलो, से हेलो। अरे मम्मा ये ना, हेलो बोलो। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? एक बार बोल दो बस। चलो फिर ठीक है, बाय बोल दो। आए
वो बाय भी नहीं बोलता है, मूडी है मूडी, मूड होगा तो बहुत अच्छे से बात कर लेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। चलो फिर मैं जा रही हूँ फटाफट से शॉपिंग के लिए, वो सब काम निपटा के फिर घर आती हूँ, फिर आके खाना वाना बनाना है, डिनर बनाना है, फिर रात को खाना खाना है। वो गॉड बहुत सारे काम है मेरे पास आज। चलो फिर हम निकल रहे हैं। कानू को पिक कर लिया था मैंने, तो हम गए थे पास में एक बैंगल शॉप है वहाँ पर, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ ना बहुत ज़्यादा फैंसी बैंगल्स नहीं पहनती है, उनको चाहिए लाइक नॉर्मल जो उनका एज है ना उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो वो फैंसी पहने तो मैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े कड़े वाले, बहुत बड़ी बड़ी चूड़ियाँ, बहुत बड़े अच्छे अच्छे बैंगल्स ला दूँ, पर वो नहीं। शॉपिंग, कानू ने टॉय भी ले लिया, दिखा बस कानू कहीं जाए और कानू टॉय ना दे। ये कानू का स्कूल है, ये है कानू का स्कूल। चलो स्कूल भेज दूँ तुमको, मैं तुमको स्कूल भेज दूँ। टॉय दिखा, टॉय क्या करोगे इससे, खेलोगे? चलो आ जाओ। चलो यार मैं आ गई हूँ, ज़्यादा नहीं छोटा मोटा सामान ही लेना था मुझे मम्मी के लिए ना, अपने लिए तो है मेरे पास सारे काजल बिंदी मस्कारा वगैरह सब कुछ है, मम्मी के लिए लेना था मुझे, तो वो मैंने ले लिया है। और बस बाकी तो जो कपड़े देने हैं, जो भी एक्स्ट्रा साथ में जो भी सामान वगैरह देना है, वो तो सारा का सारा ऐसा आ गया था पहले से, अभी तो लेने नहीं जाना वो। और वो मैं दिखाऊंगी करवा चौथ वाले दिन, जो शाम को कथा होती है ना, उस टाइम पे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या दिया है, तो वो तब दिखाऊंगी। वो सब हो गया है, बस छोटा मोटा ऐसे सामान था, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, ये सब जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर रख के देते हैं ना, क्योंकि हम लोगों के उसमें क्या होता है कि आपका एक चावल होता है, चावल को मींसते हैं, एक तरह से उसका नाम होता है मींस ना, मींसते हैं, उसके ऊपर फिर अपने जो भी सास होती है, जिसको भी आप देते हो, उनके लिए कपड़े और सामान वगैरह रख के वो देना होता है, तो वो मैंने करा था, तो बस वो हो गया। चलो मैं पहुंच गई हूँ, बहुत लेट हो गया अब मैं, क्योंकि टाइम हो गया 7:30 हो गया, मैं फटाफट से जाके नहा लेती हूँ, नहा के फिर उसके बाद चेंज वगैरह करके मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि 7:30 हो गया और 8:30 बजे हमारे सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, 9 बजे हम लोग खाना खा के फ्री हो जाते हैं, तो मेरे पास 1 घंटा है जिसमें मुझे नहाना भी है, कपड़े भी चेंज करने हैं, 2-4 एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है, खाना भी बनाना और सबको खिला भी देना है। चलो फिर अब हम मिलेंगे करवा चौथ वाले दिन आपसे, और तब बताएंगे हमने क्या क्या किया पूरा दिन। आई होप आप लोगों की शॉपिंग भी बहुत अच्छी रही होगी, तो आप अच्छे से शॉपिंग कर लेना। बाय बाय।